बहुत धन्यवाद। मेरे को बहुत बाद में इस कार्यक्रम की सूचना मिली और मेरे को सौभाग्य मिला कि आपके इस प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन तो हो गया ना। और पूरे प्रांत के इतने से लोग हैं क्या चक्कर निकल गए? तो हमको बहुत कम लोग मिले, बाकी चले गए। आपने अब ये यहाँ आने पर आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जानते हैं सभी कि शिक्षक कोई साधारण मानव नहीं होता। शिक्षक मनुष्य के जीवन में अंधेरों को दूर करता है और प्रकाश लाता है। शिक्षा का जीवन में जो महत्व है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका कोई सफल जीवन नहीं रह सकता। और आप जब मनुष्य के जीवन के मार्गदर्शक करता हो, उसको दिशा देते हो, तो ऐसा शिक्षित समाज जब खड़ा होता है तो देश भी आगे बढ़ता है। अब शिक्षक को चुनौतियां बहुत हैं, इसलिए कि पहले गांव में शिक्षकों के प्रति जो श्रद्धा का भाव था, जो उसके प्रति स्नेह था, जो उसके प्रति आत्मीयता थी, उसमें थोड़ी गिरावट आई है। और अपन को कई बार ये देखने को मिला है कि जब शिक्षक किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए हल्का भी दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ परिवार वाले या गांव वाले खड़े हो जाते हैं। आम शिकायत अपन को मिलती है। तो उस चीज को दूर करते हुए हम बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके, इसका प्रयास अपन को करते रहना चाहिए। और एक चीज का भी मैं अनुभव करता हूं कि आप प्राइवेट स्कूल तो सरकारी हो ना, जो आपके इसमें राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा हो गई। कभी भी ट्रांसफर कर देते हैं, कितने दूर भी ट्रांसफर कर देते हैं। उसके कारण आपको कई, इसलिए हम हमारी सरकार में प्रयास करेंगे कि आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर आपका किसी तरह से शोषण नहीं किया जाए। आप भली बात है, जब भी काम कर सकोगे तब आपके ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा। लेकिन ये बात भी सुनने को बहुत मिलती है, मिलते हैं, ये ठीक स्थिति नहीं है। इसमें आपको चिंतन करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप बैठाते हैं, पर मैं बहुत अध्यापकों को रोज सम्मेलनों में, आंदोलनों में देखता हूँ, राजनीतिक मंचों पर देखता हूँ। देश में लोकतंत्र है, राजनीति में भाग करने में कोई बुरी चीज नहीं है, भाग लेना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए। पर जो सक्रियता विद्यार्थी की पढ़ाई में दिखानी चाहिए, कुछ भाई राजनीति में दिखाते हैं और उस राजनीतिक से इतना संपर्क बना लेते हैं
कि वो किराए पर मास्टर रख देते हैं और फिर वो प्रिंसिपल हो चाहे हेडमास्टर हो या स्कूल का मैनेजमेंट हो उसकी परवाह नहीं करते। इससे माहौल शिक्षा जगत का बिगड़ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका बहुत अच्छा संगठन है प्रदेशव्यापी, तो माहौल को सुधारें। गुरु और शिष्य, अध्यापक छात्र के बीच में मधुरता बनी रहे और आप लोगों का नैतिक दबाव या नैतिक प्रभाव इतना हो कि छात्र आपके इशारे से सारा काम करे और किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति नहीं बने। कई बार ये सुनने को मिलता है कि गांव वालों ने स्कूल के ताले लगा दिए। उसके दो कारण हैं। एक तो सरकार ही खुद टीचर लगाने में दिक्कत करती है, समय पे नहीं लगाया, अभाव रहता है, स्कूल इतनी खोल दी, अंग्रेजी की खोल दी, अंग्रेजी का टीचर ही नहीं लगा, विज्ञान की खोल दी, फिजिक्स का टीचर ही नहीं लगा, मैथमेटिक्स का नहीं लगा, और फिर जो भी लगा टूटा फूटा वो भी स्कूल में नहीं पहुंचता, तो गांव वाले स्कूल को तालाबंदी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में उभय पक्ष जिम्मेदार है, आप भी और सरकार भी। उसको हम सुधारेंगे। पिछले राज में बहुत ताले लगे थे, बहुत स्कूल खोल डाली, वैकेंसीज बहुत है, तो हम इस बात पर गंभीरता से विचार करेंगे। प्रदेश के बच्चों के भविष्य के लिए, छात्रों का भविष्य उज्जवल बने, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको हम दे सकें, इसके लिए वैकेंसी को अधिक से अधिक भर के बच्चों का और बेरोजगारों को भविष्य संवारने का हम प्रयास करेंगे। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए शिक्षक संघ के अध्यक्ष कौन है? आपका क्या नाम? आप तो मेरे से